एक मित्र हमारे हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि महाभारत में हमें सब कुछ पता चलता है, अक्सर लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर क्या दुर्योधन का वध कैसे हुआ था, आज हमें बताइए। तो मैंने बोला बिल्कुल हम आपको बताते हैं। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, जो मैंने पढ़ा है धर्मों में, तो होता क्या है कि महाभारत में आखिरी योद्धा जो था वो दुर्योधन बचा था और सारे कौरवों की सेना में सारे लोग परास्त हो गए थे। और जब दुर्योधन का भी जो है काफी ज्यादा युद्ध लड़ते लड़ते वो अलग अलग चीजों से जब थक गए थे दोनों साइड से, तो दुर्योधन ने जो है बड़ी कुटिलता से बोला कि मुझे गदा युद्ध करना है। तो क्योंकि दुर्योधन एक महान गदाधारी भी था, तो होता यह है कि अब पांडवों में भीम सबसे ज्यादा गदाधारी बोले जाते थे। तो भीम ने यह चुनौती स्वीकार किया, क्योंकि दुर्योधन ने चुनौती दिया था। तो भीम ने चुनौती स्वीकार किया और उससे गदा युद्ध करने को तैयार हुए। गदा युद्ध के पहले युद्धों को बड़े नियम होते थे, आजकल तो कोई नियम नहीं, कहीं से भी बम बारूद फट जाता है। तो पहले नियम होते थे, युद्ध के एक नियम होते थे। तो काफी देर तक युद्ध चलता रहा। तो महाभारत पांडवों के मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने जो है इशारा किया और भीम को बोला इसकी जंघा पे वार करने के लिए। भीम थोड़ी देर सकुचाए, क्योंकि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध था। क्योंकि ऐसा युद्ध का नियम था, गदा के युद्ध का नियम, कि कमर से निचले भाग में आपको प्रहार नहीं करना है। तो वो असमंजस की स्थिति में थे। भगवान कृष्ण ने तब कब कहा कि तुम एक अनाचारी से युद्ध कर रहे हो, जिसके लिए युद्ध का कोई नियम का महत्व नहीं है, और उसने इस युद्ध में कई सारे युद्ध के नियम को तोड़ा है, तो तुम इसकी जंघा पर प्रहार करो। और इस तरह फिर भीम ने उसके जंघा पर प्रहार किया। उसके बाद वो जमीन पे गिर पड़ा और थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये दुर्योधन के मृत्यु का एक सच है। हाँ, नियम युद्ध के नियम के विरुद्ध था, बट कई बार बड़ी चीजों को पाने के लिए छोटी चीजें करनी पड़ती है। ऐसा जो मैंने पढ़ा और जाना समझा आपके साथ शेयर किया। सीताराम।